नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आज फ्रैक्शन की दूसरी क्लास है। जिसने भी फ्रैक्शन की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है उस क्लास को आपको देखना है, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना, माइनस करना, गुणा करना सभी बड़े आसान तरीके से सिखाया है। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न में दूसरा आपका टाइप, जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। आज की क्लास में इस सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस वाले टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। सभी क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। आपको जो तरीका बताऊंगा आपको नोट डाउन करना है और साथ ही साथ उस तरीके को दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि वो तरीका आपका कभी भी कोई गलत नहीं होने वाला है। ना डिवाइड विधि से हम करने वाले, देखिए सभी विधि हम देखेंगे जरूर कि जब जोन सी विधि से, जब जो विधि लगेगी आपकी उस विधि से हम सवाल को हल करने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सीखेंगे, जैसा थंबनेल में क्वेश्चन डाले हैं वैसे सभी क्वेश्चन आज की क्लास में हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए हम सभी सीखते हैं। सबसे पहले तो क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। आरोही क्रम, सबसे पहले मार्कर चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इन दोनों तरीकों में आपको क्या है, जमाने याद होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। एकदम बेसिक लेवल से ही क्लास होगी आपकी। अवरोही क्रम में आपको देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए आरोही, आरोही कैसे लिखा हुआ है, 3 वर्ड में लिखा है। अवरोही कैसे वर्ड में लिखा है, 4 वर्ड में लिखा है। तो 3 वर्ड में लिखा है तो मतलब छोटा लिखा है, मतलब इसमें क्या आएगा, पहले सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा आएगा और फिर सबसे बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये छोटा और फिर बड़ा, मतलब इसमें क्या होगा, सबसे पहले छोटा होगा फिर बड़ा होगा। और इसमें पहले सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, आपको बड़ा लिखना पड़ेगा और फिर लास्ट तक ले जाते छोटा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे ये लिखा है ए और इस तरह से बी लिखा हुआ है, तो जिधर इस चिन्ह का मुंह खुला होगा आपको क्या करना है, वो क्या हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी और इस तरह से सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बड़ा, और सी क्या हो जाएगा, छोटा। यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बड़ा, और ए क्या हो जाएगा, छोटा। तो सबसे पहले तो हमने ये सीख लिया। इसके बाद देखिए, यदि आपके पास कोई फ्रैक्शन इस तरह से आता है, जैसे मैं आपको, फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन होता है जिसमें अंश दे रखा हो आपको और क्या दे रखा हो, हर दे रखा हो, यह आपका एक फ्रैक्शन बनता है। यदि किसी फ्रैक्शन में अंश यदि हमारा समान है, सबसे पहले बड़े और छोटे को, मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को कैसे पहचानना है वो देखिए। यदि हमारा अंश सभी में क्या है, समान है, 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1 क्या लिखा है, 4 लिखा है, 1 क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए, यदि अंश समान है सभी में, अंश क्या है सभी में समान है, और हर क्या है, अलग अलग है, हर क्या है, अलग अलग है। तो ऊपर वाली संख्या देखना है, यदि अंश समान है तो भैया इसमें यह देखना है कि जिसका भी हर छोटा होगा, जिसका भी हर क्या होगा, सबसे छोटा होगा, हर छोटा होगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, लार्जेस्ट। और ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉलेस्ट। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, यदि इसका हर क्या है, छोटा, तो ये संख्या लार्जेस्ट हो गई और ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। जैसे मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन, 2/3, 2/4 और 2/5। अब देखिए सभी में अंश क्या है, समान है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये समाप्त हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यदि आपका अंश अलग हो और हर क्या हो, सेम हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3, क्वेश्चन अलग लिखते हैं, 2/3, 1/3 और 5/3। तो इसमें क्या होगा, यदि हर क्या है, इसमें हर समान है, इसमें क्या था, अंश समान है। अंश समान है तो आपको कुछ नहीं देखना है। यदि आपका संख्या क्या है, आपकी नीचे हर वाली संख्या छोटी है तो वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, यदि ये 10 लिखा हुआ है, ये 10 लिखा हुआ है, यदि छोटी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। यदि बड़ी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो छोटी संख्या से भाग देने पे बड़ा आया और बड़ी संख्या से भाग देने पे क्या आया, छोटा आया। तो सबसे बड़ी संख्या वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या वाला क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आपके अंश बड़े हैं और क्या है, छोटे हैं। तो जिसमें अंश बड़ा रहेगा, यदि सभी संख्याओं में सेम संख्या का भाग दिया जाए, तो इसमें जो अंश बड़ा है वो आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, और जो आपका
अंश छोटा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। यहाँ आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल से दो क्वेश्चन थे। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1/2, 1/3, 1/4, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, इसमें सबसे छोटा हो जाएगा सर ये हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछूं कि यदि क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए, यदि क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए 2/6, 5/6 और 7/6, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस देखते से आंसर निकालना है आपको। इसमें अंश बड़ा है तो क्या हो जाएगी, संख्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हर समान है तो अंश बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। यदि अंश समान है तो हर जो छोटा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी। इतना आपको याद रखना है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद आपके दो फ्रैक्शन होते हैं, जैसे आपका एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न ये क्या होते हैं, इसको समझेंगे। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न ये क्या होते हैं, इसको हम अच्छे से समझने वाले हैं। इससे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे परीक्षा में हमें करना है, इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, ये आपको देखना है सबसे पहले। तो उचित भिन्न आपका क्या होगा, जिसमें ऊपर वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी। जैसे इसमें ऊपर वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 3 कितना लिखा है, 5 लिखा है, और आपका दे दिया है 7/9 दे दिया है। ठीक है, ये आपके कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। 3/5 और 7/9, ये आपका क्या कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर, उचित भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न में ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे मैं लिख देता हूँ 5/3 और 9/7, ये आपका कौन सा भिन्न हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। ऐसा क्यों सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्यों। आपको पता होना चाहिए कौन सा उचित भिन्न है और कौन सा अनुचित भिन्न है। आपको मैंने एक तरीका तो बताया अभी हाल। अब दूसरा तरीका देखिए, आप एक तरीका और क्या लगा सकते हो, भाग विधि, जो सब बोलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि में कैसे, 3 में 5 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाया, 5×6 = 30, कितना आ गया, 0.60 आ गया। इसमें देखते हैं कौन सा बड़ा है छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, ये 70 हो गया, 7 9 7 63, कितना बचा, 7 9 7 63, ठीक है ना, 9 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यह आपका 0.77 हो गया और 0.60 हो गया, तो आपका कौन सा, ये लार्जेस्ट हो गया और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे देखना है कि सबसे बड़े और छोटे को कैसे देखेंगे हम, कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉस मल्टीपल करके। कैसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 9 कितना हो जाएगा, 27, और 7 कितना हो जाएगा, 35। तो देखिए ये 27 आया है, ये 35 आया, कौन सा बड़ा लग रहा है, ये बड़ा लग रहा है, तो ये वाला भिन्न बड़ा हो जाएगा और ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये आपके अनुचित और उचित दोनों पे आपका काम करेगा। ये आपका अनुचित उचित दोनों पे आपका काम करेगा, मतलब कोई सा ही भिन्न हो आपका, ये वाला तरीका सभी पे काम आने वाला है। जैसे मैं आपको देता हूँ 1/3 दे दिया, 4/7 दे दिया, 5/6 दे दिया। इन तीनों में बताना है कि हमें कौन सा भिन्न बड़ा है। अब इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा भिन्न बड़ा है, तो बड़े वाले को साथ में लेके चलना है प्यारे बच्चों। कहाँ चलना है, साथ में लेके चलना है, मतलब बड़े वाले को छोड़ना नहीं है। देखिए 7 एकम कितना हो जाएगा, 7, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, इसका इंटू इधर किया है, इसका इंटू इधर किया। अब इन दोनों में से कौन सा भिन्न बड़ा है, ये वाला भिन्न बड़ा है, तो इसको साथ में लेके चलना है। देखिए अब इसका इंटू इससे करेंगे, 6×4 = 24 और 7×5 = 35, तो ये कितना हो जाएगा, 35। अब 24 बड़ा है, 35 बड़ा है, 35 बड़ा, तो सबसे बड़ा ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। और उसके बाद ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर पे। ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर पे। अब इसको मैं आपको जमाने का बोलता हूँ तो कैसे जमा सकते हैं, 5/6 सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 1/3 हो जाएगा। इस तरह से हम जमा सकते हैं। एक और तरीका क्या है, यदि देखिए यदि संख्याएं कैसे आ जाती है, बड़ी आ जाती है, जैसे मैंने अभी थंबनेल में भी डाल रखा है, इस तरह से कोई संख्या आ जाए, तो इस तरह से संख्या आ जाएगी, तो हमें कैसे बताना है, तो इनके लिए हम कौन सी विधि यूज करने वाले हैं, अंतर वाली विधि। वो भी सभी पे यूज होने वाली है, आपको अभी मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दूंगा और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहला तरीका तो ये तो सबने सीख ही लिया होगा। अब देखिए एक और तरीका सीखते हैं हम, क्या होता है। सबसे पहले मैं उचित भिन्न का उदाहरण लेता हूँ। सबसे पहले उचित भिन्न का उदाहरण लेता हूँ, देखिए कैसे। जैसे मैंने लिख लिया 21/23। जैसे बड़ी संख्या आ जाती है, इंटू करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए 17 इसमें ऊपर वाली संख्या छोटी है, ठीक है ना, उचित वाला भिन्न है। 17 ले लेते हैं हम 15, ठीक है ना।
ये वाले एक संख्या ले ली और एक अनुचित भिन्न ले लिया। सेम हमने अनुचित भिन्न ले लिया, एक अलग वाला, मतलब अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा, इसको पलटी मार देते हैं, 23/21 और आपका 15/17। ठीक है, आपने ये थोड़ा उल्टा लिख लिया है, इसको 15 लिख लेते हैं और इसको कितना लिख लेते हैं, 17। तो ये आपका उचित भिन्न हो गया और ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, आपका अनुचित भिन्न हो जाएगा। ये आपका अनुचित भिन्न हो गया। अब दोनों में बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, मल्टीपल कर सकते हो, क्रॉस मल्टीपल। अब एक और तरीका क्या सीखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो देखना है। देखिए, जैसे देखो कि इसमें हमें अंतर देखना है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का। इन दोनों में अंतर कितने का, सॉरी 2 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। दोनों में कितने कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यदि अंतर अलग होता, यदि अंतर क्या होता, अलग होता, तो इस अंतर को हम क्या करते, समान करते। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ, 21/23, तो इसको ले ही लिया है, इसको लिख लेते हैं 15/16। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, इधर 2 का अंतर है और इधर कितने का अंतर हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा। कितने का अंतर हो जाएगा, 1 का अंतर हो जाएगा। अब देखिए जब अंतर आपका समान होगा, जब अंतर आपका समान होगा और जब आपका प्रॉपर भिन्न होगा, तो जो संख्या आपकी बड़ी है, जो संख्या बड़ी है वो नंबर आपका लार्जेस्ट हो जाएगा और जो संख्या आपकी छोटी है वो आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अंतर समान नहीं है, यहाँ पे क्या है, अंतर समान नहीं है, तो आपको क्या करना है, 2 और 1 का एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का 2 में भाग देंगे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का 21 से इंटू करेंगे कितना जाएगा, 21 दूनी 42। ऊपर वाली संख्या में अंश में आपको इंटू करना है। 2 में 1 का भाग देंगे कितना जाएगा, 2 और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30। अब इन दोनों में देखिए कौन सा भिन्न बड़ा है, आपका ये वाला तो लार्जेस्ट हो गया 42 और ये वाला क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। आपको तरीका यही याद रखना है। अनुचित भिन्न में भी आपका क्या होने वाला, देखिए अनुचित भिन्न यदि नीचे वाली संख्या क्या है आपकी छोटी है और ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो अनुचित भिन्न। इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इसमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें अनुचित भिन्न में आपका जब ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, ऊपर वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, तो ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा वाला भिन्न हो जाएगा। और जब आपकी ये वाली संख्या छोटी होगी, ये वाली संख्या क्या होगी, छोटी होगी, कौन सी, ये वाले भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब ये संख्या बड़ी होगी तो ये भिन्न क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा। ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो छोटा भिन्न अनुचित में, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो आपका बड़ा भिन्न हो जाएगा। पर अंतर क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। यदि अंतर दोनों में क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 11/7 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 17 बटे लिख लेता हूँ 19। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, 4 का, और इसमें कितने का अंतर है, 2 का। तो इस अंतर को समान करने के लिए इसमें किसका इंटू कर लेते हैं, 2 का। तो ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और ये ऊपर वाला 11। तो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वो लार्जेस्ट हो जाएगी। ऊपर वाली संख्या यदि छोटी है तो वो लार्जेस्ट, ऊपर वाली संख्या यदि बड़ी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आगे क्वेश्चनों पे चलूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं। 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में निम्न में से कौन सबसे छोटा है। तो सबसे पहला तरीका आप सभी को क्या बताया है मैंने कि क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 7 नमा की 63, 6 7 42। कौन सा बड़ा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है। हमसे पूछा है छोटा, तो छोटे वाले को साथ में लेके चलेंगे। 7 पंजे 35 और 9 चुकू 36। तो अभी भी कौन सा आपका छोटा है, ये वाला छोटा है, 35 आया है। अब इन दोनों को लेके चलते हैं, 7 7 49 और 9 पंजे कितना हो जाएगा, 45। तो आपका कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, इससे भी ये वाला छोटा आ रहा है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट आ जाएगा। तो आपसे स्मॉलेस्ट पूछा था तो आपका 5/7 क्या जाएगा, स्मॉलेस्ट आ जाएगा। आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। जब छोटे क्वेश्चन, जब छोटी संख्या से भाग देने का आए तो भैया हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। आप सेकंडों में आंसर दे सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8/15, 14/33, 7/13, 11/13। इसमें क्या बताना है, सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो सबसे छोटा भिन्न बताना है तो क्रॉस मल्टीपल कर लो, छोटे वाले को साथ में लेके चलेंगे। 8 या 24 का 4, 8 या 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। 15 एक चुकू 60, 6 हो जाएगा। 15 एकम 15 और
6 कितना हो जाएगा 21। तो छोटा भिन्न कौन सा आ गया, ये वाला। अब इन दोनों को लेके चलेंगे तो 13 चुकू कितना हो जाएगा 52, 5 13 एकम 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। अब 7 का इंटू इससे करेंगे, 7 या 21, 7 या 21 और 1 22। अभी भी कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है। अब इन दोनों में हम देख लेते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। 13 का इंटू इससे करेंगे तो अभी कितना आया है हमारा, 13 का इंटू करने पे 182 आया है। 11 का इंटू 33 से करेंगे तो 33 से कम 33, 3 आएगा, 33 से कम 33 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। तो अभी भी कौन सा भिन्न छोटा दिख रहा है हमें, ये छोटा दिख रहा है। तो अभी छोटा भिन्न पूछा है तो आंसर क्या होने वाला है आपका 14/33 होने वाला है, मतलब ऑप्शन बी होने वाला है। सेकेंडों में आंसर दोगे, जो तरीका बता रहा हूँ वही तरीका रखना है, क्रॉस मल्टीपल। क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल। छोटा वाला पूछा है तो छोटे वाले को साथ में लेके चलना है। देखिए अगला देखते हैं, इसमें बड़ी भिन्न बताना है। इसमें क्या बताना है, बड़ी भिन्न बताना है। और अभी मैंने आपको बताया था यदि आपको बड़ी भिन्न बताना है और हर क्या है यहाँ पे समान है, हर क्या है आपके समान है, तो आपको कैसे बताना है, ऊपर वाली संख्या क्या है, ऊपर वाली संख्या यदि बड़ी है तो वो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो वो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो नीचे हर समान है तो आपकी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो देखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका आंसर 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, देखते से ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होने वाला है। पेन उठाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि सबसे छोटा भिन्न बताइए। सबसे छोटा भिन्न बताना है, अंश सभी में क्या है समान है, अंश सभी में क्या है समान है। तो आपको क्या बताना है, जिसमें हर छोटा होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा, और जिसमें हर बड़ा होगा वो क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट होगा। बड़ी संख्या से भाग दोगे तो क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी, छोटी संख्या से भाग दोगे तो बड़ी संख्या आएगी। छोटा भिन्न पूछा है तो कितना आ जाएगा आपका 5/7 आ जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। जैसा मैंने थंबनेल में डाला था, 5 सेकंड में आंसर दोगे तो भैया इस तरह से आप आंसर दे सकते हो ऐसे क्वेश्चनों के, छोटे बड़े वाले। और ऐसा नहीं है कि मैंने सरल सरल क्वेश्चन रखे हैं क्लास में, सभी क्वेश्चन रखे हैं मैंने सरल से लेके कठिन तक। अभी आगे चलते हैं, आगे सभी क्वेश्चन आएंगे। देखिए इसमें क्या पूछा है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न बताना है। देखिए अब आप डिवाइड वाला तरीका भी लगा सकते हो, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। 3/4 का मतलब कितना होता है 0.75, 1/3 का मतलब कितना होता है 0.33। आपने यदि परसेंटेज पढ़ा होगा तो इन फ्रैक्शनों की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होगी। 2/7 का मतलब कितना होता है 0.28 के लगभग होता है। 5/6 का मतलब कितना होता है 6 नमाकी हमारा 54 होता है, 6-8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 0.8 के लगभग आएगा। तो इसमें क्या पूछा हमसे, छोटा पूछा है, तो आपको छोटा कौन सा जाएगा 2/7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। दूसरा तरीका आपको क्या बताया, 3/4, 1/3, 2/7 और आपका 5/6। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, क्रॉस करा 3×3 = 9, 4×1 = 4, कौन सा हो गया इन दोनों में छोटा, ये हो गया। यहाँ पे भी देखो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला है। इसके बाद देखिए 7×1 = 7, 3×2 = 6, इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये है। तो ये इसको लेके चलना है क्योंकि छोटा बताना है। 6×2 = 12, 7×5 = 35, अभी भी कौन सा छोटा है 12 छोटा है, मतलब ये वाला भिन्न क्या हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो आपको आंसर कितना जाएगा 2/7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल से भी कोई ज्यादा आंसर, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आपको आंसर देना, बताइए भैया आंसर दीजिए। 7/9, 1/2 या 3/5, बताइए आंसर। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.7 नमाकी 63, ये कितना हो जाएगा 0.5 के लगभग आएगा। 11 में 13 का भाग देंगे, पहले ये 3 में 5 का भाग देंगे तो 0.6 के लगभग आएगा। अब इसके बाद देखिए 5×6 = 30 हो जाएगा ना, 11 में 13 का भाग देंगे तो 110 हो जाएगा। 13 नमाकी 117 होता है, 13×8 कितना हो जाएगा हमारा 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 104। तो सबसे छोटा वाला पूछा है तो सबसे छोटा कौन सा होगा 0.5 होगा। क्या होगा सबसे छोटा 0.5 हो जाएगा। जब छोटी संख्या से भाग देने का आए तो हम इस तरह से भी आंसर बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिवाइड से बता रहे हैं, ये मल्टीपल से बता रहे हैं। देखो मैंने सब तरीके बताए हैं आपको। आपको ये देखना है कि सवाल में कौन सा तरीका लग के आप आपके 2 से 3 सेकंड बचा सकते हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन आपका समय बचाने का ही बचा हुआ है कि समय जिसने भी बचा लिया आपका कंपटीशन में आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि आगे दूसरे क्वेश्चनों के लिए आपको समय मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि व्यवस्थित कीजिए, मतलब इनको क्या है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या कहता है, सबसे छोटा वाला पहले आएगा,
फिर उससे बड़ा आएगा, जैसा मैंने क्लास स्टार्ट हुई थी जब मैंने आपको बताया था। तो देखिए हम लिखते हैं इसको लिखेंगे 4/5, इसको भाग विधि से कर लेंगे तो फटाफट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/5 का मतलब कितना है, 5×8 = 40, 0.8 आ गया। ठीक है ना, 7 में भाग देंगे, 7 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8×7 = 56, 8 8×8 = 64, तो ये 80 आया है, 0.80। 4/5 का मतलब, इसका मतलब देख लेते हैं, 8×8 = 64, 6 बचेगा, 8×7 = 56, ये 87 आ जाएगा पॉइंट। इसके बाद इसका देख लेते हैं 6/7 का। ठीक है, 6/7 का देख लेते हैं, 6/7 का 7, 7×7 = 49, 7 नमा की 63, तो आपका जाएगा 7×8 = 56। ठीक है ना, 4 बचेगा, 7×5 = 35, 0.85 के लगभग आएगा। ये कितना हो जाएगा, इसके बाद ये कितना आएगा हमारा, 5 में 6 का भाग देंगे, 0.50 हो गया ये, 6×6 = 36, 6×8 = 48 आ जाएगा, 6×8 = 48, 2 बचेगा, 2/6 मतलब 1/3, 83 पॉइंट लगभग आएगा। तो इसने क्या पूछा है कि व्यवस्थित कीजिए, क्या करना है, व्यवस्थित। तो सबसे छोटा वाला 4/5 इस तरह लिखा जाएगा, फिर इससे बड़ा वाला लिखा जाएगा, कौन सा इससे बड़ा, 83 वाला, मतलब 5/6 लिखा जाएगा। फिर इससे बड़ा वाला कौन सा है, ये हमारा 6/7 है। फिर इससे बड़ा कौन सा है आपका, 7/8 है, मतलब 7/8 जिसके लास्ट में वो आंसर है। तो दो ऑप्शन तो आप इस तरह से काट सकते हो परीक्षा में, आप लास्ट वाला बड़ा वाला भी ला के देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दो में सेम दे रखा है, दो ऑप्शन ही सेम दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन ही क्या दे रखे हैं आपके, सेम दे रखे हैं, 6/7, 6/7, 5/6, 5/6, तो ये दोनों ही आपके आंसर है, बी एंड डी आपके क्या है, आंसर दोनों है। ठीक है ना, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों सेम लिख दिए हैं, तो दोनों आपके क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको वो तरीका बताया जो अंतर वाली विधि थी, क्योंकि इसको अपन अंतर से करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। मुझे ये बताइए ये कौन सा भिन्न है। सबसे पहले देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में क्या पढ़ा था, ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो वो भिन्न क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या तरीका है कि सबसे पहले अंतर देखेंगे, इसमें कितने का अंतर है, 3 का, इसमें कितने का अंतर है, 1 का, इसमें कितने का अंतर है, 6 का, इसमें कितने का अंतर है, 2 का। तो हमें क्या करना है, अब एलसीएम लेना है, सभी में अंतर सेम आता है तो हम जो देखते क्या देखते, अंश देखते, जिसमें छोटा होता वो संख्या बड़ी हो जाती। अब अंतर सभी में 3, 2, 1, 6 का आया है, तो 3, 2, 1, 6 का एलसीएम कितना जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया, 6, 2 का इंटू इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। सभी के अंश लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, 3 का भाग दिया 6 में कितना आ गया, 2, 2 का इसमें इंटू कराया अपन ने अंश में, इसमें किसका इंटू करेंगे, 6 का ही इंटू करना पड़ेगा क्योंकि 1 दे रखा है, 1 का 6 में भाग देंगे 6 आ जाएगा, इसमें 6 का इंटू करेंगे कितना जाएगा, 6, 6, 6, 6, ये इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 एकम 6, तो ये इसका आंसर तो यही आने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब जिसका अंश छोटा रहेगा वो संख्या बड़ी रहेगी, तो कौन सा अंश छोटा है, इस वाले का अंश क्या है, छोटा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, लार्जेस्ट हो जाएगी। और जिस अंश को आपने सबसे बड़ा माना है वो भिन्न क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है इसने, छोटा भिन्न पूछा है, तो क्या आ जाएगा, 2223/2221 आ जाएगा। बड़ा आसान तरीका था, इस तरीके के लिए हमने ये बताया, तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आप आसानी से हल कर सकते हो। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बताना है, निम्न में से क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न बताना है। इस क्वेश्चन को तो अभी हमने हल किया है, इस क्वेश्चन को अभी हल किया हमने, तो ये वाला आंसर था इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। इस क्वेश्चन का आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 6 ये 6 के अपोन में इस क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं, 6/7/8 लिखा है, 6 बड़ा वाला भाग लगा है, 6/7 और कितना है, 8 है, पूरा बड़ा वाला भाग है। इनका अंतर आपको बताना है, कितनी अधिक है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये भाग विधि में ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर। जिसने भी विधि भाग विधि फ्रैक्शन की भाग विधि नहीं देखी है वो उसको इससे पहले वाली वीडियो देखना है। मैंने उस वीडियो में आपको सिखाया है बिल्कुल आसान तरीके से फ्रैक्शन का भाग करना, इंटू करना। ठीक है, तो ये 8 कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और 7 कहाँ रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। माइनस दे रखा है, ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 6/8 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा।
और ये 6 8 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसके बाद आपका एलसीएम कितना जाएगा 56 आ जाएगा। 7 8 कितना हो जाएगा 56, 8 का इससे इंटू करेंगे 8 8 64, 6 आ जाएगा। 8 चुकू 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। माइनस 56 एकन 56, 6 ऐसा कैसा जाएगा 84 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 80, 80 में से 2 जाएंगे तो हमारा 78 बचेगा। तो 378 बटे हमारा कितना जाएगा 56 आ जाएगा। और ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, तो 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 अठे 16। इसके बाद इसको काटते हैं अपन, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 इनाम 18 और कट रहा है क्या 7 दूनी 14, सतु सतु 49, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, सतु सतु 49, 7 चुकू 28, 27 बटे 4 मतलब 4 छंकी 24, 4 सते 28, 4 छंकी 24 आएगा, 3 बटे 4 इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्या था क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलने वाले हैं। देखिए देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोलना है इस तरह के क्वेश्चन में आपको वैसा वैसा करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्या बोला है, यदि 2 सही 1/4 और 2 सही 2/3 के अंतर के 3/4 भाग को 3 सही 1/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाए, इसमें से घटाना है भैया हमें, ये ध्यान रखना, इसमें से घटाना है। तो इसका क्या करेंगे 4 तिया 12 और 1 13/4 है सबसे पहले का मतलब, और के लगाए तो के का मतलब क्या होता है इंटू 2/3 भाग में से घटाना है, किसको इसको घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 और 1 सही 2/3 के अंतर को, ठीक है ना, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 के अंतर के 3/4 भाग को, ठीक है ना। अब आपको इसका आंसर लाना है, बस परिणाम बताना है क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या बोला है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हो गया के 3/4 भाग, के 3/4 भाग को इस वाले 4 तिया 12 और 1 13/4 के 2/3 भाग में से घटाया जाना है। तो ये घटा दिया हमने। इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 13/6 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 3 का 12, 12 एलसीएम आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम 4 तिया 12 और 9 तिया 27, ये 27 हो जाएगा। इसके बाद 3 चुकू 12 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। 27 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बटे ये क्या हो जाएगा 12 और इसी के साथ इंटू लगा के दिया है 3/4 का। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 चुकू 12, तो ये आपका क्या आ जाएगा 13/6 माइनस ये कितना जाएगा 7/4 चुकू 16, इन दोनों का इंटू करेंगे कितना जाएगा 4 चुकू 16। एलसीएम कितना आ जाएगा, या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है तो इसको 16 बना सकते हो, तो 16 बना लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 16 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा 16 और 6 का एलसीएम देखिए 2 तिया 6 और 2 अठे 16, तो 8 तिया आपका क्या जाएगा 24, 8 तिया 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, 48 एलसीएम आ जाएगा। 6 8 48, 13 8 कितना होता है 8 तिया 24, 13 8 104 माइनस 16 तिया 48, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, तो आपका आंसर कितना जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा बटे 48 और प्लस का आएगा 83/48। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। बस कैलकुलेशन करना है आपको प्यारे विद्यार्थियों और आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जैसा मैंने आपको बोला था क्लास में सभी तरह के क्वेश्चन में लाया हूँ, तो आपको सभी तरह के क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं है कि सरल सरल क्वेश्चन हमको करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है को सरलतम रूप में व्यक्त करना है रेशो में। तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/2 अनुपात 4 दूनी 8 और 1 9/4, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का इधर इंटू हो जाएगा और 1 का इधर इंटू हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। आंसर क्या होने वाला है इसका 2:1 होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था प्यारे विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चनों में समय बर्बाद नहीं करना है आपको, ठीक है। देखिए ये क्या है बोला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न, निम्न में से कौन सा भिन्न 5/11 और 9/14 के बीच नहीं है। क्या बोला है
भिन्न में से नहीं है ये बोला है, और बाकी इन सबके बीच में, और इसके अलावा ऐसा एक भिन्न है जो इनके बीच से नहीं है, ठीक है ना। एक ऑप्शन में भी कुछ लिखने में गलती कर दी है इसमें, तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको परीक्षा में। मकसद क्या है, सिखाना, ठीक है ना। ऑप्शन नहीं देखना है कि ऑप्शन देख के करते तो डायरेक्ट आ जाता कि ये 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 बड़ी संख्या है, 2 तो आएगी नहीं, ठीक है ना। पर हमें आपको सिखाना है तो हम सीखेंगे। देखिए क्या होगा, 11 में 5 में 11 का भाग देंगे तो पॉइंट ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 मतलब 11 चुकू 44 और 11 पंजे 55, इसको कर देते हैं पॉइंट 45 के लगभग आएगा। 9 में 14 का भाग देंगे तो ये 90 हो जाएगा। 14 सत्ते 98 होता है। 14 छंकी कितना हो जाएगा हमारा, 14 छंकी कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70 और 14 छंकी हमारा 84 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। 14 चुकू 56 आ जाएगा, पॉइंट 64 आ जाएगा ये, ठीक है। पॉइंट 45 और पॉइंट 64 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कितना है हमारा, देखिए 2/3 पॉइंट 66 है, ठीक है। 3/5 क्या है, पॉइंट 60 है। और हमारा 4/7 कितना है, 7 7 पंजे 35, ठीक है ना। 7 पंजे 35, ये हमारा कितना बचेगा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, पॉइंट 56 के लगभग आएगा। ये 2 को भी ऐसा लिख लेते हैं 2/7, तो इसका मतलब कितना है, पॉइंट 2/7 नहीं लिखते हैं इसको, हम लिख लेते हैं कितना, 2/7 को हम लिख लेते हैं 2 बटे, हम इसको कर लेते हैं कितना, एक ऐसा फ्रैक्शन लिख लेते हैं जो इसके बीच में आ जाए। तो हम इस 2 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, हम लिख लेते हैं कितना, 2 3/2/3, 2/3 हमको दे रखा है, हम लिख लेते हैं कितना, 1/2 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 1/2। तो 1/2 का मतलब कितना, 50। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा इनके बीच नहीं आ रहा है, पॉइंट 50 भी इसके बीच में, पॉइंट 56 भी इसके बीच में, 66 भी इसके बीच में, ठीक है ना। 66 तो आगे चले गया, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। पॉइंट 60 भी इसके बीच में, तो जो बीच में नहीं है वो आपको बताना था। यदि प्यारे विद्यार्थियों क्लास अच्छी लगी, यदि मैं आपको सिखा पाया हूँ, तो आपको क्लास को लाइक करना है। और इसी के साथ यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि डेली अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में।